हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारी वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी व्यापम में एग्जाम होते हैं सबके लिए जरूर 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 पढ़ने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे जीएस से। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण होती है? तो हमारी एक गेंद चल रही है, वो किसका उदाहरण है? तो भैया वो लौट रही है। तो लौटनी घर्षण है क्या? नहीं है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन है, जिसको क्या कहा जाता है? बेलन फ्रिक्शन कहा जाता है। तो हमारी सतह पर दौड़ती हुई या चलती हुई गेंद किसका उदाहरण होती है? तो बेलन घर्षण का उदाहरण होती है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाता, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख पाता है। तो उसे कौन सा दोष होगा? निकट की वस्तु नहीं दिख रही लेकिन दूर की दिख रही है, तो उसे होता है दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष उसको कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया है, दूर की वस्तुएं साफ दिख रही हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, हाइपरमेट्रोपिया। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुछ अलग होता है, तो बुरे संवाहक होते हैं बिजली के प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक को तारों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा? जब एसिटिक एसिड को हम किससे क्रिया करवा रहे हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवा रहे हैं, तो वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एसिटिक एसिड से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर उसकी क्या निकलती है? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कीटभक्षी पौधे की पहचान कैसे हो सकती है? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो घटपर्णी होता है, जो फिर पिचर प्लांट है, वो क्या है? एक कीटभक्षी है। वो क्या खाता है? कीड़ों को पकड़ पकड़ के खा लेता है। नीचे दिए गए उल्लेख में से जड़ी बूटियों को पहचानिए। इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है? तो तुलसी जड़ी बूटी है। गुलाब फूल होता है, नारियल आम से छोड़ो। कौन सी जड़ी बूटी? हमारी तुलसी जड़ी बूटी है। वो प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रहण करने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता लेकिन भोजन संग्रहण करने में सहायक होते हैं, तो इनको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कोई कलर नहीं होता लेकिन वो क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो क्या होती है? सौर ऊर्जा से क्या बनती है? रासायनिक ऊर्जा बन जाती है। एक FM रेडियो स्टेशन 98.3 मेगाहर्ट्ज पर गीत या हिंदी गाने प्रसारित हो रहे हैं, तो 98.3 मेगाहर्ट्ज किसको संदर्भित करता है? तो ये उसकी आवृत्ति बता रही है, मिलियन हर्ट्ज पे है ना। ये उसकी आवृत्ति है 98.3 मिलियन हर्ट्ज। कहाँ गया? ये है उसकी आवृत्ति बता रही है 98.3 मिलियन हर्ट्ज में। वृद्धिकर हार्मोन्स किस में उत्पादित होते हैं? तो जो वृद्धि के हार्मोन्स होते हैं वो हमारी मास्टर ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होते हैं। पानी की सतह पर शैवालों की जो घनी फलन पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो पानी की सतह पर जो शैवाल पाए जाते हैं उनके फलन को क्या कहा जाता है? शैवालों का फलन कहा जाता है या फिर एल्गी ब्लूम कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 97% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। शुक्र में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो शुक्र का वातावरण कैसा होता है? बहुत मोटा होता है। 97% इसमें क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नमक के घोल में सकारात्मक अवशेष या आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो जो नमक होता है NaCl है ना, इसमें जो क्या होगा? पॉजिटिव सकारात्मक होगा, उसको क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। और जो ऋणायन होते हैं उन्हें ऋणायन कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा सकारात्मक आयन को क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है ऐसा गोल 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 भवंडर। जो कि आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंचता है उसे कहा जाता है भवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो रहा होता है तो क्या होगा? जब एक पदार्थ गर्म हो रहा होता है तो उसके कणों में क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
मीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा पारा होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। जैसे ही वो ऊष्मा के संपर्क में आएगा और वो चलने लगेगा तो ऊष्मा का सुचालक होता है हमारा क्या? पारा। मेंढक में अंडे से बच्चे निकलकर डैश में विकसित होते हैं। जो हमारे मेंढक होता है वो अपने बच्चे देता है और फिर वो छोटे छोटे से बड़े हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? टेडपूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेडपूल कहलाते हैं। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है उसका मेन घटक क्या होता है? तो मीथेन उसका प्रमुख घटक होता है। एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे विद्युत सेल होते हैं उसमें टर्मिनल्स होते हैं 2। कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 होते हैं। सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है? तो सिंचाई का सबसे महंगा है लेकिन सबसे कारगर तरीका होता है हमारा चुआर द्वारा सिंचाई। कैसी? ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो सबसे कारगर है और सबसे महंगी भी है। इसमें एक एक ड्रिप से पानी दिया जाता है। पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए हमें अधातु का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हमें किसी भी जल का विसंक्रमण रोकना है तो हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मेघ गर्जन का कारण क्या होता है? तो मेघ क्यों गरजते हैं? क्योंकि विपरीत आवेश के बादलों के बीच उच्च इलेक्ट्रॉन, नहीं ये वाला नहीं होगा, बल्कि क्या होता है? विपरीत आवेशों के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंगों का बनना क्या करता है? मेघ का गर्जन करता है। मतलब अलग अलग आवेश हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, टकराएंगे तो वातावरण में क्या होता है? आघात तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। जब आप बाहर खुले में और वहाँ तूफान है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप बाहर खुले में हैं और तूफान आ गया तो आप क्या करेंगे? ज़मीन पर पालथी मार के बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? हम ज़मीन में पालथी मार के बैठ जाएंगे कि आ जाओ देखते हैं किस में कितना है दम। तरल दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो तरल होता है उसके दबाव को मापने के लिए हम करते हैं मैनोमीटर का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? तरल दबाव को मापने के लिए हम करते हैं मैनोमीटर का प्रयोग। डेंगू वायरस का वाहक क्या होता है? तो डेंगू हमेशा होता है मादा एंडीज मच्छर से। प्रतिवेदन स्कूल का वार्षिक उत्सव है और प्रतिवेदन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आएगा? तो ये होता है भैया हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन। हम किसको दे रहे हैं? संगठन को दे रहे हैं तो संगठनात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। ये हिंदी स्टार्ट हो गई है ना। इसके पहले हम करते हैं साइंस को रिवाइज। साइंस का पहला क्वेश्चन क्या था? साइंस का पहला क्वेश्चन था कि यदि सतह पर जो गेंद है वो चल रही है तो ये किसका उदाहरण होती है? तो सतह पर चलने वाली जो गेंद होती है वो होती है बेलनी घर्षण का उदाहरण। दूसरा क्वेश्चन था यदि नेत्र से पीड़ित व्यक्ति है और उसको आसपास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? दूरदृष्टि दोष। बिजली के तार या फिर जो डोरियां होती हैं उनको प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का बुरा संवाहक होता है। एक एसिटिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो कीटभक्षी पौधे में आता है हमारा घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट। इसको कहा जाता है नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीटों को मारते हैं। कौन सी पौधा जड़ी बूटी है? तुम्हारा तुलसी का पौधा एक जड़ी बूटी के अंतर्गत आता है। वो प्लास्टिक वो प्लास्टिक जिनमें रंग नहीं होता और भोजन संग्रहण में काम करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो प्लास्टिक जो भोजन संग्रहण में काम करते हैं लेकिन रंग नहीं होता उनको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो सूर्य की ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। एक FM रेडियो स्टेशन है उसमें 98.3 मेगाहर्ट्ज के गाने सुनाई दे रहे हैं। तो 98.3 मेगाहर्ट्ज हमें क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है 98 मिलियन हर्ट्ज की आवृत्ति को ये बता रहा है। किसकी आवृत्ति कितनी है? 98.3 मिलियन है। वृद्धिकर हार्मोन्स किससे उत्पादित किए जाते हैं? जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो हमारी पुरुष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो स्त्रावित करती है। पानी की सतह पर यदि शैवाल की घनी फलन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो पानी की सतह पर जो शैवाल की घनी फलन होती है उसको कहा जाता है फलना। एल्गी ब्लूम कहा जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण बहुत मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 97% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है शुक्र ग्रह। नमक के घोल में सकारात्मक आयरन क्या होते हैं? जब NaCl बनता है तो Cl तो नेगेटिव होता है, Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इन्होंने बोला है धनात्मक को क्या कहा जाता है? धनात्मक होता है हमारा कैटायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से
गहरा कीपदार बादल या जमीन तक पहुंच जाता है, एक बहुत बड़ा सा बवंडर आता है जमीन से बिल्कुल नीचे तक, ऐसे ऐसे राउंड 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 नीचे तक, उसे क्या कहा जाता है? बवंडर कहा जाता है या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। जब पदार्थ गर्म होता है तब क्या होता है? तो जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनकी कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। थर्मोमीटर के पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मोमीटर में हम पारे का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है। जो मेंढक के अंडे होते हैं उनसे जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है या फिर क्या विकसित हो जाता है? तो उसे कहा जाता है टेडपोड। क्या कहा जाता है? टेडपोड कहा जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक होता है हमारी मीथेन गैस। मीथेन गैस और गोबर गैस जो बायोगैस होती है उससे मीथेन गैस ही बनती है। कौन से विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या होती है? तो हमारे जो विद्युत सेल होते हैं उसमें टर्मिनलों की संख्या होती है 2। सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन सबसे कारगर तरीका होती है हमारी ड्रिपिंग सिस्टम या फिर चुआर द्वारा सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन भी इसको कहा जाता है। पानी का बीज संक्रमण रोकने के लिए हम किस आधातु का प्रयोग करते हैं? तो हम आधातु का प्रयोग करते हैं क्लोरीन का। हमारे जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसके भी हम क्लोरीन से ही उसको भी संक्रमित करते हैं। मेघ गर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो वातावरण में बादल में बहुत सारे आवेश होते हैं उनके विपरीत आवेशों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए बादल गरजते हैं। जब आप बाहर में खुले में बैठे हैं और तूफान आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? पालथी मारकर जमीन पर बैठ जाएंगे। तरल दबाव का जो हमें यदि दबाव मापना पड़ता है किसी भी तरल का, हम कैसे मापते हैं? मैनोमीटर के द्वारा उसको मापा जाता है। डेंगू वायरस कैसे फैलता है? तो डेंगू वायरस से होता है और ये एंडीज मादा मच्छर के कारण होता है। अब आता है हमारा हिंदी। स्कूल का यदि वार्षिक उत्सव है और आपको प्रतिवेदन देना है तो किसके अंतर्गत आता है? तो स्कूल के वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन हम कहलाता है कौन सा? संगठनात्मक प्रतिवेदन। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? तो हमारा विदेशी शब्द है फकीर। क्या है? फकीर। लोटा, महात्मा, लकड़ी, ये सब हमारे देशी भाषाएं हैं। विदेशी कौन सा हो गया? फकीर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें पूरा शुद्ध वाक्य बताना है। मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बुलाया है, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, ये सही हो जाएगा। पाश्चात्य का विपरीत अर्थ शब्द कौन सा होगा? तो पाश्चात्य का विपरीत अर्थ हो जाएगा पूर्वार्ध। क्या हो जाएगा? पूर्वार्ध इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। किंक्रीण में उपसर्ग कौन सा है? तो किंक्रीण में उपसर्ग है हमारा क्री उपसर्ग है। जानवी, देव नदी और भागीरथ किस नदी के पर्यायवाची हैं? तो जानवी, देव नदी और भागीरथ हैं हमारे गंगा के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो हमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो वह खाना खाकर सो गया, ये तो भैया एक के बाद एक बात हुआ, तो उसने गीत गाया और सो गई। विपरीत मतलब संयुक्त कौन से हैं जिसमें हमारा 2 अलग अलग वाक्य जुड़ जाते हैं? तो उसने गीत गाया और सो गया, यह हमारा संयुक्त वाक्य था। हमें शुद्ध वाक्य बताना है। मैं खाना खा के ही सोऊंगा। मैं खाना खा के ही नहीं होगा, है ना, मैं खाना खा कर ही सोऊंगा, ये सही है। विशेषिक में कौन सी संधि है? तो वैशेषिक में है विश प्लस एक, तो हो जाएगा वैशेषिक संधि विकसित। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाने मुहावरे का अर्थ है कि बकवास करना। स्वाधीन शब्द का विपरीत अर्थ में क्या होगा? स्वाधीन मतलब पराधीन, विपरीत हो जाएगा उसका। स्पृहा का पर्यायवाची क्या है? तो स्पृहा का पर्यायवाची है इच्छा, इच्छा व्यक्त करना, स्पृहा। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का अर्थ होता है गुड्डी की लाल, गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना। यह पुस्तक अभी छपी है, इसमें यह क्या बताता है? यह मतलब हमें क्या बताता है? सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण हम बताता है यह। तख्त नशीन में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? तख्तन नशीन में लगाया गया है नसीन प्रत्यय। कौन सा लगाया गया है? तख्त प्लस नसीन से बना है तख्त नसीन। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का होता है गगन, जलद नहीं होता, जलद होता है, दा होता तो होता, नव और अंतरिक्ष होता है, लेकिन हमारा जलज नहीं होता, कमल का होता है जलज। मराशा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? मरा प्लस शाह, तो हो जाएगा मराशा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण।
किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए इसका शब्द किया जाता है तो स्पर्धा इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है? तो किसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं? तो स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? पौराण प्लस इक तो हो जाएगा पौराणिक, छोटा ऊ आता है ना, पौराणिक में कौन सा आता है? छोटा ऊ आता है, पौराणिक होता है। जो कठिनाई से मिले उसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? जो कठिनाई से मिले तो होता है दुर्लभ। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है? विस्मयवाचक कौन सा होगा? मोहिनी अभी आई है, नहीं। भगवान सदैव प्रसन्न रहेंगे, नहीं। कितनी सुंदर तस्वीर है, ये क्या है? हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में हमें शुद्ध वाक्य को बताना है। यह मेरी बात को हंसी में टाल रहा है, ये टाल गया। यह मेरी बात को, ये गलत हो जाएगा। मेरी बात को वह हंसी में टाल गया, ये सही हो जाएगा। मेरी बात को वह हंसी में टाल गया। गांधी का नाम किसने नहीं सुना है? रचना के आधार पर इसको सरल वाक्य बताना है। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? तो ये नहीं, किसने नहीं बताना है हमें। गांधी जी का नाम सबने सुना है, हमें सरल वाक्य बता दिया इसका। ये थी हमारी हिंदी। हिंदी को हम क्या करेंगे? फिर से रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था कि यदि हमारे स्कूल में या फिर कहीं पर संगठन में वार्षिक उत्सव है और उसमें प्रतिवेदन देना है तो क्या हो जाएगा? वो संगठनात्मक प्रतिवेदन हो जाता है। विदेशी शब्द कौन सा है? तो हमारा फकीर एक विदेशी भाषा है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। पश्चात का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? तो पश्चात बाद में आना, पाश्चात्य है, और लेकिन पूर्वार्ध जो कि हमारे पूर्व में है, पूर्वार्ध इसका हो जाएगा। किंग कृणी में कौन सा उपसर्ग है? तो किंग कृणी में है हमारा किंग उपसर्ग। जानवी, देवनदी और भागीरथ किसके पर्यायवाची हैं? जानवी, देवनदी और भागीरथ हैं हमारे गंगा के पर्यायवाची। निम्नलिखित में हमें संयुक्त वाक्य को खोजना है तो उसने गीत गाया और सो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? मैं खाना खाकर ही सोऊंगा। वैशेषिक में कौन सी संधि होगी? तो विश प्लस एक तो हो जाएगा वैशेषिक। गाल बजाना मतलब बकवास करना। स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन। स्पृहा का पर्यायवाची क्या होता है? स्पृहा का होता है इच्छा व्यक्त करना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का अर्थ मुहावरा क्या होगा? गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना। वह पुस्तक अभी यह छपी है, तो यह पुस्तक अभी छुपी है, तो इसमें यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तख्त नशीन का प्रत्यय क्या होगा? तो तख्त नशीन का पर्यायवाची मतलब प्रत्यय होगा नाशीन। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का होता है गगन, नभ और अंतरिक्ष, लेकिन जलज कमल या मछली का होता है। मरासा का प्रत्यय कौन सा लगाया गया है? तो मरासा में लगाया गया है शा प्रत्यय। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा व्यक्त करना क्या कहलाती है? स्पर्धा कहलाती है। किसका उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है? तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? पौराण प्लस एक तो हो जाएगा पौराणिक। जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहा जाता है? जो कठिनाई से मिले उसे कहा जाता है दुर्लभ। किसमें विस्मयादिवाचक वाक्य बनाया गया है? तो विस्मयादिवाचक होगा वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो वाह ये विस्मयादिक वाचक है। शुद्ध वाक्य बनाना है। वह मेरी बात को वह हंसी में टाल देता है। गांधी जी के नाम किसने सुना है? गांधी जी ने किस का नाम सबने सुना है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है जीके, क्या है? जनरल नॉलेज। तानसेन का मकबरा कहाँ पे बनाया गया है? तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनका मकबरा बनाया गया है ग्वालियर में। हमारे भारतीय रुपए के लिए नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? हमारे भारतीय रुपए का जो चिन्ह है ये वाला किसने बनाया था? ये उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा बनाया गया था। डैश की सीमा 3 ओर से हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो किसकी सीमा है जो तीनों ओर से हरियाणा से और एक साइड से उत्तर से लगी हुई है? तो ये है हमारा दिल्ली। मध्य प्रदेश की अब तक की एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती जी। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। वृक्ष कौन है? बरगद। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अमर्त्य कुमार सेन एक क्या है? बंगाली अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य कुमार सेन कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं। इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाला एकमात्र सिंधी समाचार पत्र था हमारा फर्ज। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन से थे? तो हमारे टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज थे हमारे हरभजन सिंह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वाघ, टाइगर। भारत के धैर्य वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। सब तो केरल सबसे ज्यादा उच्चतम साक्षर है। ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में अभी तक रजत पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हमारी पीवी सिंधु जी। वी फॉर बैडमिंटन। विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे असम में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? तो प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में स्थित हैं। नेहरू स्टेडियम कहां पे है? तो नेहरू स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। नेहरू कहां पर है? नेहरू स्टेडियम हमारे इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? तो बरगी बांध है हमारे जबलपुर में स्थित और जबलपुर में बहती है हमारी नर्मदा नदी। डैश ने पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट एक्सपी नेव 1 को सफलतापूर्वक जांच किया है या लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट एक्सपी नेव 1 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये है हमारे चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है पल्सर नेविगेशन। सबकी पल्स बढ़ गई है जैसे चीन ने किया है ना। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी हमारी साइना नेहवाल, लेकिन सिल्वर पदक जीतने वाली थी हमारी पीवी सिंधु बैडमिंटन में ही। भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाएं किस वर्ष मनाया था? तो सेवाओं के लिए डैश मनाए हैं। तो कितनी सेवा देता है? 150 केंद्र बनाए हैं स्टेट बैंक ने श्रीलंका में सेवा देने के लिए। इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कान्हा है जो कि मंडला में स्थित है, गुंडी कर्नाटक में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है और संजय भी मध्य प्रदेश में, लेकिन गुंडी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। भारतीय कबड्डी टीम ने 2016 में कबड्डी विश्व कप जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को हराया था? तो ये हराया था हमारी भारतीय टीम ने ईरान को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2016 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराया था? तो इनने हराया था पाकिस्तान को। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हमारे हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। इससे पहले हम करेंगे हमारे जीके के क्वेश्चन को रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। हमारे भारतीय जो नोट हैं उनका नए प्रतीक या रुपए का नया प्रतीक किसने दिया था? उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा दिया गया था। डैश में से क्या तीनों ओर से हरियाणा से घिरा है और एक साइड से उसकी सीमा कहाँ से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये है हमारा दिल्ली। मध्य प्रदेश की अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र मुख्यमंत्री रही हैं हमारी उमा भारती। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आम है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। अमित कुमार सेन एक बंगाली अर्थशास्त्री हैं। भारत के एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है फर्ज। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है या बॉल गेंदबाज कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले हमारे पहले थे हरभजन सिंह। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का धैर्यवाक सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा? तो केरल था। ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी हमारी पीवी सिंधु। विश्व का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र है हमारे भारत का असम। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? तो धार में स्थित है। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित है नेहरू स्टेडियम। मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध बना है? तो ये बना है जबलपुर में, जो कि बरगी नदी बनाया गया है, जो कि है हमारी नर्मदा की सहायक नदी। पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट एक्सपी नेव 1 का लॉन्च किया है हमारे चीन ने।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी थी? तो पदक जीतने वाली हैं साइना नेहवाल, सिल्वर जीतने वाली हैं हमारी पीवी सिंधु। भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीलंका में कितनी सेवाएं केंद्र खोले हैं या कितने वर्ष मनाए हैं सेवाओं देने के लिए? तो 150 वर्ष मनाए हैं। भारत उन राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो गुंडी हमारे कर्नाटक में है, कान्हा, सतपुड़ा और संजय हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कबड्डी 2016 में भारत ने किसको हराया था फाइनल में? तो ये हराया था ईरान को। और 2016 में ही एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। नेपाल का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। तो MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 और इसके आगे वाले में रिसर्चिंग टाइमिंग का क्या प्रयोग होता है? तो रिसर्चिंग टाइमिंग्स का हम प्रयोग किसमें करते हैं? तो यह विकल्प आपको एनिमेशन के समय सेट करने की सुविधा देता है। तो ये क्या करता है? हमें टाइम सेट करने के लिए देता है। रिसर्चिंग, आप उसको सर्च कर सकते हो, फिर से रिसेट कर सकते हो टाइमिंग करने के लिए, है ना। तो रिहर्सल है, रिसर्चिंग नहीं है, रिहर्सल। टाइमिंग क्या देता है? तो आपको देता है ये एनिमेशन के समय आपको सेटिंग करने के लिए देता है। लाइनक्स में VI में टाइपिंग की त्रुटि के बैकअप के लिए किसका संकेत किया जाता है? तो लाइनक्स VI में यदि हमें टाइपिंग त्रुटि हो गई है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम हैश का प्रयोग करते हैं। वेब पेज में फ्रंट पेज बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? यदि हमें फ्रंट फेस बदलना है किसी भी वेब पेज का तो हमें क्या करेंगे? हम करते हैं पहले फ्रंट पेज इज इक्वल टू फ्रंट पेज का नेम, फिर उसका फ्रंट बदल देते हैं। वह एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन पर रन कराता है तथा जो आपको ईमेल भेजने, प्राप्त करने और संगठित करने की सुविधा देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। क्या करता है? वो आपको ईमेल भेजता है, ईमेल प्राप्त करता है और उसे स्टोर करके रखता है, तो ये होता है हमारा ईमेल क्लाइंट। विंडोज़ में अनेक सब डायरेक्टरी नेम्स से बने हुए पूरे पाथ नेम में कितने कैरेक्टर या अक्षर हो सकते हैं? तो हमारा पूरा विंडो है, उसमें अनेक सब डायरेक्टरी होती हैं, उनके नाम से बने हुए जो पाथ होता है उसमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो उसमें हो सकते हैं 63 कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 63 कैरेक्टर होते हैं। 6 तो तुम्हारी डायरेक्टरी के हो जाएंगे और 3 के हो जाएंगे सब डायरेक्टरी के हो जाएंगे, तो 63 कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। उन प्रक्रियाओं को अनुमति प्रदान करने की रणनीति जो तार्किक रूप से रन करने योग्य है लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित है क्या कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया जो अनुमति प्रदान करती है कि रणनीति जो कि तार्किक रूप से रन कराने की योग्य होती है लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित की जा सकती है, इसे कहा जाता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग या फिर रिक्त पूर्व अनुसूचन। क्या कहलाती है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इसको कहा जाता है। प्रीमेटिव मिट जाएगी, निलंबित अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है ना, प्रीमेटिव शेड्यूलिंग कहा जाता है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र कराते हैं तो इसको कहा जाता है डाउनलोड करना। हम सीधे क्या कर रहे हैं? नेट से या नेटवर्क से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं फाइल, तो वो डाउनलोड करना कहलाती है। MS वर्ड में यह सत्यापित करने के लिए कि नोट टेक्स्ट पेज पर उचित रूप से रखा है डैश व्यू में स्विच करें और डॉक्यूमेंट को प्रिंट व्यू में डिस्प्ले करते हैं। तो ये कहाँ दिखता है? तो हम अपने प्रिंट लेआउट में जाते हैं, फिर उसमें व्यू पर स्विच करते हैं और डॉक्यूमेंट का प्रिंट व्यू देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे टेक्स्ट पर उचित रूप से है या नहीं। यदि MS वर्ड वर्जन 2007 और इसके आगे वाले में पिक्चर वाटर मार्क इंसर्ट कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? तो यदि हमें उसमें MS वर्ड में पिक्चर वाटर मार्क को इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे? तो इसको कराने के लिए हम कस्टम ऑप्शन पर जाएंगे, फिर पेज लेआउट मेन्यू में देखेंगे, फिर वाटर मार्क सब मेन्यू में जाकर पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे। हम पहले क्या करेंगे? कस्टम ऑप्शन पर जाएंगे, फिर सिलेक्ट पिक्चर करेंगे अंडर पेज लेआउट में और फिर उसमें वाटर मार्क सब मेन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है? यह एक आधारित कंप्यूटर का प्रकार होता है जो मांग पर कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस को शेयर
कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स और डेटा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटर होता है जो कि जब आप मांगते हैं या मांग पर कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस को शेयर कर सकता है और प्रोसेस करके रिसोर्स तथा डाटा प्रदान कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटर मतलब एक क्लाउड में आपने अपना पूरा डाटा रख दिया है ना, उसमें जब आप उसको प्रोसेस करोगे मतलब मांगोगे तो वो प्रोसेस करेगा और आपको फिर से दे देगा। हार्ड डिस्क में टेक्स्ट में विभाजित होते हैं। तो हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होते हैं जो आगे चल के किस में विभाजित होते हैं। तो हमारा जो हार्ड डिस्क होती है पहले वो किस में विभाजित होती है, ट्रैक्स में विभाजित होती है, फिर वो जाके आगे सेक्टर में विभाजित हो जाती है। MS DOS में वर्तमान में लोड डिवाइस के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने और प्रत्येक स्क्रीन की सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए जिस कमांड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। हमारा MS DOS है, उसमें जो वर्तमान लोड डिवाइस है कि उसकी सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए तथा प्रत्येक स्क्रीन में सूचना को भर जाने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी डिवाइस है उसमें हम सब डायरेक्टरी में गए, उसके स्ट्रक्चर को देखा, डिस्प्ले किया, उसमें प्रत्येक स्क्रीन में सूचना भर दी और जब वो पूरी भर जाती है तो स्क्रीन डिस्प्ले के जो ठहराव होते हैं उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है। तो उसके लिए दी जाती है हमारी ट्री और मोर कमांड। कौन सी दी जाती है, ट्री/मोर कमांड का प्रयोग किया जाता है। MS PPT 2007 में एक ही प्रेजेंटेशन लगातार कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो PPT में मतलब 2017 है, उसमें प्रेजेंटेशन को लगातार प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे, विकल्प पर जाएंगे और लूप कंटिन्यूअसली अंटिल x का प्रयोग कर देंगे, स्किप है ना, इसका प्रयोग कर देंगे जब तक वो हमेशा चलती रही, कंटिन्यूस चलती रही, जब तक हम स्किप का बटन नहीं दबाएंगे। तो इसका प्रयोग करते हैं। डैश वह प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे पूर्ण रूप से एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अनेक लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह इंटरनेट कैसे पब्लिक नेटवर्क तक विस्तार किया जा सकता है। तो वह नेटवर्क यह प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसे पूर्ण रूप से एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अनेक लोकेशन में कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क तक विस्तार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली मौजूदा या फिर हाइपोथेटिक या कल्पित सिस्टम की रिकॉर्डिंग या एनालाइजिंग की विधि क्या कहलाती है। कंप्यूटर की सहायता से मौजूदा हाइपोथेटिक या फिर काल्पनिक या सिस्टम की जो रिकॉर्डिंग या एनालाइज की विधि होती है हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको करते हैं हम डेटा को फ्लो करके, डाटा को फ्लो कर देंगे तो हमारा सिस्टम कल्पित हो जाएगा और रिकॉर्डिंग के लिए एनालाइज विधि भी कर लेंगे। MS ऑफिस में डेटा साझा करने पर डैश डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट इंटर होता है। तो हम जब अपना ऑफिस में डाटा साझा करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जहाँ पर हमारा डेटा सबसे पहले इंटर होगा, तो वो होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले डेटा एंटर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट में। MS वर्ड में अन्य सब डायरेक्टरीज या डिस्क में स्थित फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो MS DOS में डायरेक्टरीज या फिर डिस्क में स्थित जो फाइल्स होते हैं उन तक एक्सेस प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पाथ का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक प्राचीन स्प्रेडशीट पैकेज है। तो सबसे प्राचीन स्प्रेडशीट पैकेज है हमारा विजिकैल्स एक प्राचीन स्प्रेडशीट है। MS वर्ड में Ctrl+P का प्रयोग हम किस में करते हैं। तो MS वर्ड में यदि हम Ctrl+P का प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। निम्नलिखित में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंट्रीज है ना। एंट्रीज कौन सी होगी हमारी कॉपीराइट के लिए। तो ये होती है &/169, ये हमारी कॉपीराइट का सिंबल है, और सेमीकोलन। लाइनक्स में फाइल में डेटा की लाइंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हमें लाइनक्स में फाइल का जो डाटा होता है उसकी लाइंस को यदि हमें अल्फाबेटिकल्स सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग वगैरह लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं।
MS एक्सेल वर्जन 2010 में डैश में डेटा इंपोर्ट किया जाता है। तो हमारा जो डाटा है वो हम कहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, यदि हमें एक्सेल में रखना होता है तो हम एक्सेस कर सकते हैं, वेब पे रख सकते हैं, टेक्स्ट में रख सकते हैं, उपयोग सभी में रख सकते हैं। MS एक्सेल में स्टेटस एडिकेटर्स जो होते हैं उस पर स्थित होता है। तो जो स्टेटस एडिकेट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फॉर्मूला बार में होते हैं। MS एक्सेल में जो स्टेटस एडिकेट्स होते हैं वो होते हैं हमेशा फॉर्मूला बार में। OSI मॉडल के संदर्भ में राउटर लेयर किस पर होती है, अच्छा ये तो वैसा है, राउटर लेयर पर होता है लैन, स्विच लेयर पर होता है, इंटरनेट हब लेयर पर ऑपरेट होता है, और प्रोसेसिंग होती है डिंग डिंग डिंग। जो हमारा राउटर होता है वो किस पे होता है, वर्ड प्रोसेसिंग पर होता है। और जो हमारा लैन मतलब स्विच लेयर होती है वो किस पर होती है, तो स्विच लेयर पर होती है हमारी लैन। और हब होता है हमारा राउट, ये छोड़ो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। MS एक्सेल में राउटिंग एरर्स को क्या कहा जाता है, जो राउटिंग एरर्स होती हैं उनको कहा जाता है, राउंडिंग एरर्स को कहा जाता है, या क्या हो सकते हैं, राउंडिंग एरर्स हो सकती हैं जब आप फॉर्मूला में गुणन, विभाजन और घात समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या होता है, राउंडिंग एरर्स हो सकते हैं कि हम एक ही फॉर्मूले में गुणा कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, घात समीकरण लगा रहे हैं, तो हमारे राउंडिंग एरर्स हो सकते हैं, एरर्स। अब आते हैं हमारे रीजनिंग। इससे पहले हम कंप्यूटर को करेंगे फिर से रिवाइज, क्योंकि बिना रिवाइज के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो MS पावर पॉइंट में यदि हमें मतलब जो रिहर्सल टाइमिंग होती है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो रिहर्सल टाइमिंग का हम प्रयोग करते हैं जब एनिमेशन के लिए टाइम को सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में यदि VI में हम टाइपिंग त्रुटि के बैकअप के लिए किस संगीत का प्रयोग करते हैं, तो यदि हमें लाइनक्स में VI में टाइपिंग की त्रुटि है और हमें उसको बैकअप करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हैश का प्रयोग करते हैं। पेज में फ्रंट पेज बदलने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग देते हैं, यदि हमें किसी भी वेब पेज का फ्रंट पेज बदलना है तो हम क्या करते हैं, फ्रंट का नेम बदलते हैं, इज इक्वल टू फ्रंट का नेम लिखेंगे, फिर उसमें सेमीकोलन F और फ्रंट का प्रयोग हम कर देंगे तो हमारी कमांड या फ्रंट पेज चेंज हो जाएगी। वह एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन पर रन करता है और ईमेल भेजने को, प्राप्त करने को और उन्हें संगठित या फिर स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होती है हमारी ईमेल क्लाइंट। विंडोज में अनेक सब डायरेक्टरीज नेम से बने हुए पूरे पथ नाम में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो जो पूरी विंडोज होती है उसमें सब डायरेक्टरी होती है, उनमें नेम में पूरा जो पथ का नाम होता है वो कितने कैरेक्टर में हो सकता है, तो 63 कैरेक्टर्स में हो सकता है। उन प्रक्रियाओं की अनुमति प्रदान करना जो कि रणनीति की तार्किक रूप से रन कराने योग्य होती हैं लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन प्रक्रियाओं को अनुमति प्रदान करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। रणनीति जो कि तार्किक रूप से रन करने योग्य होती है लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित करती है, तो ये कौन सी कहलाती है, तो ये होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग या फिर रिक्तपूर्ण अनुसूचन। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हम इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये होती है हमारी डाउनलोडिंग। यदि हमें MS वर्ड में सत्यापित करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को और नोट टेक्स्ट पेज पर उचित रूप से रखा गया है या नहीं, तो हम किस पे जाकर देखते हैं, तो ये प्रिंट लेआउट पे जाते हैं, फिर व्यू सर्च करते हैं और उसका क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, प्रिंट लेआउट पर जाते हैं। MS वर्ड वर्जन 2007 और इसके आगे वाले में पिक्चर वाटरमार्क हमें इंसर्ट कराना है तो किसका प्रयोग करेंगे, पहले यदि हमें वाटरमार्क इंसर्ट कराना है, पिक्चर वाटरमार्क, तो पहले हम जाएंगे किस पे, कस्टम ऑप्शन को चुनेंगे, फिर पेज लेआउट का मेन्यू देखेंगे, फिर वाटरमार्क सब मेन्यू में से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो क्या करता है, यह एक ऐसा नेटवर्क पर आधारित होता है
जो आप कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस को शेयर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स और अन्य डाटा प्रदान करता है। हार्ड डिस्क में ट्रैक्स में विभाजित होता है और ट्रैक्स किस में विभाजित होते हैं, तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो अलग अलग ट्रैक्स में विभाजित होती है और जाके ट्रैक्स आगे डिवाइस होता है हमारा सेक्टर में। MS DOS में वर्तमान में लॉग डिवाइस में सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए और प्रत्येक स्क्रीन की सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो MS DOS में वर्तमान जो लॉग डिवाइस है उसमें हम सब डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करते हैं, फिर उसको प्रत्येक स्क्रीन पर सूचना भर जाने के बाद उसे डिस्प्ले के ठहराव की कमांड देते हैं, तो वो होती है ट्री एंड मूर का प्रयोग किया जाता है इसमें। PPT 2007 में एक ही प्रेजेंटेशन को लगातार प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो PPT 2007 में हमें एक ही विकल्प को बार बार चलाना है तो हम विकल्प लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप का प्रयोग करते हैं। वह प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क जिससे पूर्ण रूप से एक संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अनेक लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क पर विस्तार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जहां पर संगठन कार्य करता है, अनेक लोकेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं और उसे पब्लिक नेटवर्क तक विस्तार किया जा सकता है, उसे कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली जो मौजूदा हाइपोथेटिकल्स या काल्पनिक सिस्टम की रिकॉर्डिंग होती है उनको एनालाइज करने की विधि क्या कहलाती है, तो सिस्टम की रिकॉर्डिंग और एनालाइज करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारे डेटा को फ्लो करना। MS ऑफिस में डेटा साझा करने पर डैश डॉक्यूमेंट में ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर पहले डॉक्यूमेंट इंटर होता है, तो वो होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां पर डॉक्यूमेंट सबसे पहले इंटर होता है। MS DOS में अनेक अनेक डायरेक्टरीज या डिस्क में स्थित फाइल एक तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है, तो MS DOS में हमारी जो डायरेक्टरीज होती हैं उसमें जो डिस्क होती हैं उस पर जो फाइल्स तक एक्सेस करने के लिए हमें कमांड का प्रयोग करना पड़ता है पाथ। निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक प्राचीन स्प्रेडशीट है, तो सबसे प्राचीन स्प्रेडशीट का नाम है हमारी विजिकैल्प्स। MS वर्ड में Ctrl+P का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए कैरेक्टर एंट्रीज होती है, तो हमारे यदि हमें कॉपीराइट की एंट्रीज करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं &/169 और सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में फाइल में डाटा के लाइनक्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमें किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, लाइनक्स में हम फाइल का जो डाटा है उसको हम सॉर्ट कर देंगे तो वो पूरा कैसे हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में डैश डाटा से इंपोर्ट किया जाता है, तो एक्सेल में हम अपना डाटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, उपयोग सभी में कर सकते हैं। एक्सेल में स्टेटस इंडिकेट्स डैश पर स्थित होती हैं, तो हमारा जो एक्सेल होता है उसमें जो स्टेटस होता है वो इंडिकेट्स किस पर आधारित होता है या फिर किस पर स्थित होता है, तो जो हमारा स्टेटस इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्मूला बार पर। MS एक्सेल में जो राउटिंग एरर्स होते हैं वो कैसे आ जाती हैं, तो MS एक्सेल में जो राउटिंग एरर्स होती हैं वो आ जाती हैं जब हम फॉर्मूले में गुणन करते हैं, विभाजन करते हैं और घात समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ESOP का विस्तृत रूप है, तो ESOP का विस्तृत रूप क्या होता है, तो ये होता है एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब हम अपने एम्प्लॉय से क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान में वो कभी यदि जितने की भी चाहे स्टॉक खरीदेगा उसको क्या कहा जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है। डैश एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण क्या कहलाता है, तो डैश एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण कहलाता है उसका केंद्रीकरण या फिर सेंट्रलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार की तरलता का एक सूचक है, हमारे व्यापार की तरलता का सूचक क्या होता है, तो वर्तमान का अनुपात जो करंट रेशियो है वो हम क्या बताता है कि हमारे व्यापार की तरलता कितनी होती है या कितनी है। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये होती है हमारी स्ट्रेटजी।
अपने संगठन, कोई ऐसा संगठन अपने विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन का जो संसाधन होते हैं उनको उपयोग करते हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ फैसले अपनाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? रणनीति कहा जाता है या फिर कार्यनीति या स्ट्रेटेजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? चालू संपत्ति कौन नहीं है? तो इमारत कभी चालू संपत्ति नहीं हो सकती। नकदी, वस्तु की सूची और पूर्वदत्त व्यय ये हमारी चालू परिसंपत्तियां होती हैं। निम्नलिखित में से कार्य से बाहर के विकास विधियों के कौन सा प्रकार है जो कि व्यक्तित्व के विकास के संबंध में रखता है और लोगों के बीच अन्य क्रिया को परिभाषित एवं विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समव्यवहार विश्लेषण। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कार्य है जो कि कार्य से बाहर के विकास विधियों का कौन सा प्रकार जो कि व्यक्ति के विकास के संबंध में करता है, ये संबंध रखता है व्यक्तियों के विकास से और लोगों के बीच अन्य क्रियाओं को परिभाषित करता है और विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो वो होता है हमारा समव्यवहार विश्लेषण। एक लेखक प्रबंधक के लिए कच्चा मलान, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र के मूल्यों को समझाना आदि कौशल के रूप में समझाए जाएंगे। तो हमारे लेखन प्रबंधन के लिए कच्चा मिलान, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र के जो मूल को कैसे समझाया जा सकता है और कौशल के रूप में समझाए जाएंगे, तो ये होती है उसकी तकनीक। जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोई कर्मचारी है वो सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कर्मचारी की सहभागिता। क्या कहलाती है? कर्मचारी की सहभागिता। निम्नलिखित में कौन सी कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करती? तो कौन सी कार्यशील पूंजी है जो कि प्रबंधन का गठन नहीं करती? तो वो है एकाश्व। क्या है? एकाश्व हमारी कार्य पूंजी का गठन नहीं करती। और कौन करती है? हाथ में नगद और बैंक में नकदी करती है, बैंक योग्य प्रतिभूति करती है और देनदार करते हैं हमारे कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, लेकिन एकाश्व नहीं करती। डैश सूचना का एक आम स्रोत है जो प्रबंधकों द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदनों के साथ वास्तविक प्रतिवेदन की पहचान करने के लिए कई बार प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी सूचना है जो कि आम स्रोत होती है, जो कि प्रबंधक द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदनों के साथ वास्तविक निष्पादन की पहचान करने और उन्हें कई बार प्रयोग करने के लिए की जाती है? तो ये होती है हमारी मेजरमेंट या फिर मापन। एक अग्र जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेषित करता है क्या कहलाता है? तो एक अग्रग जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? चमत्कारी कहा जाता है। एक अग्रग जो कि अनुगामी को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेषित करता है उन्हें चमत्कारी कहा जाता है। डैश अपने उत्पादों की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनियों को क्या कहा जाता है? तो एक ई बिजनेस कंपनी, तो हमारी जो उत्पाद होते हैं उनको ऑनलाइन बेचना या बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई बिजनेस कंपनियां कहलाती हैं। ऋण की पश्चात लागत को डैश में व्यक्त करते हैं। तो ऋण के पश्चात जो लागत होती है हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये होती है हमारी KD इक्वल टू Y कोष्टक में I माइनस 1 माइनस T। कर की लागत हम कैसे, पश्चात लागत क्या कहलाती है हमारी? KD इज इक्वल टू Y कोष्टक में 1 माइनस T। देनदार और खाते वही में तब दिखाई देगा जब हमारा जो देनदार है वो खाते में वही में कब दिखाई देता है? जब उधार बिक्री किया जाए, जब उधार का बिक्री किया जाए, जब हमारे देन खाते में दिखाई देता है देनदार में। सहायक वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सहायक वही के कारण जो गलती हो जाती है उसे कहा जाता है लागत निर्धारण की त्रुटि। लागत निर्धारण की त्रुटि को क्या कहा जाता है? सहायक वही की गणना में आई गलती को क्या कहा जाता है? कि वो लागत में लग गई ना, लागत का निर्धारण करने में त्रुटि हो गई। फ्रंट लाइन या फिर प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रथम पीढ़ी के जो या प्रथम पंक्ति के प्रबंधक होते हैं वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकारी कर्मचारियों के दैनिक
पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदार होते हैं, पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रंट लाइन प्रबंधक कहा जाता है। मतलब जो सीधे कस्टमर के साथ डील करते हैं वो प्रबंधक, जो कि गैर प्रबंधकारी कर्मचारी की दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। डैश दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो डैश के साथ और दूसरों के माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है प्रबंधन करना। कुल बिक्री या फिर टर्नओवर को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो कुल बिक्री या फिर जो पूरा टर्नओवर होता है उसको कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये होता है हमारी छोटी कार्यशील पूंजी उच्चतर कुल बिक्री टर्नओवर कैसे प्रभावित करती है? तो जो हमारी छोटी कार्यशील पूंजी चक्र है और हमारा उच्च बिक्री है टर्नओवर, तो वो हमारे टर्नओवर को प्रभावित करती है। सकल लाभ का परिकलन डैश सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सकल लाभ का परिकलन हम किससे कर सकते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे विक्रय माइनस बची गई सामग्रियों की लागत। जो विक्रय है उससे माइनस कर देंगे हम क्या, कि जो बेची गई वस्तुएं या सामग्री की लागत है उससे हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा कि इतने में हमने बेची है और इतने में उनकी लागत थी, या फिर जितने में हमने खरीदी थी, जितने बेची उससे हमें खरीदी हुई चीज़ें हम खत्म कर देंगे, लागत कर देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। डैश योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। तो कौन सी योजनाएं हैं जो कि सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं? तो ये होती हैं हमारी स्ट्रेटेजिक या फिर युक्तिपूर्ण योजनाएं हमारे सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। नीचे दी गई सूची में से आय व्यय लेखा को कैसे पहचानेंगे? आय और व्यय की लेखा को हम पहचानेंगे किराया लेखन से या फिर रेंट अकाउंट से हम किराया आय व्यय को देख सकते हैं। वह लेन देन जहां कोई नगद शामिल नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो गैर नगद लेन देन कहा जाता है, जिसमें नगद शामिल नहीं होता। निम्नलिखित में से किस चयन परीक्षण को व्यक्तियों की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता था? हमें किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को मापना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करेंगे, उसकी बुद्धि को ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है जो कि ARR की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ARR की गणना हम करते हैं लेखा प्रतिफल दर RR माइनस निवल आय इंटू औसत निवेश। लेखा प्रतिफल दर इज इक्वल टू निवल आय बाय औसत निवेश से हम उसको ज्ञात करते हैं। चलिए हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं फिर से रिवाइज। देखो पहला क्या था? ESOP का विस्तृत रूप क्या था? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है। एक ऐसा जिसमें हम कोई भी संगठन के भीतर यदि केंद्रीय बिंदुओं पर आधारित होता है, प्राधिकरण का संकेंद्रण होता है, पूरे मैनेजमेंट का एक ही जगह पर केंद्रीकरण है, तो वो क्या होता है? केंद्रीकरण मैनेजमेंट उसको कहा जाता है, सेंट्रलाइज कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यापार है जो कि तरल का एक सूचक होता है? तो तरल का सूचक कौन बताता है? तो वर्तमान अनुपात जो है वो हमें बताता है कि व्यापार की तरलता क्या है। एक संगठन जो कि अपने विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जो संगठन होते हैं उनका उपयोग कर मतलब संसाधनों का उपयोग करती है, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और चुनिंदा कुछ फैसले भी लेती है, तो इसे कहा जाता है कार्यनीति या फिर रणनीति। ऐसी कौन सी चालू परिसंपत्ति होती है और कौन सी नहीं होती? तो चालू परिसंपत्ति हमारी कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है हमारी इमारत, लेकिन है कौन कौन सी? तो ये है हमारी नकदी, वस्तु सूची और पूर्वदत्त व्यय, ये हमारी परिसंपत्तियां होती हैं चालू। निम्नलिखित में से क्या बाहर से विकास की विधियों के कौन सा प्रकार व्यक्ति के विकास के संबंध में रखता है और लोगों के बीच अन्य क्रियाओं को परिभाषित और विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये होता है बाहर के विकास गतिविधियों को देखता है, कैसा प्रकार है, व्यक्तिगत के विकास के संबंध रखता है और लोगों के बीच अन्य क्रियाओं को परिभाषित करता है, विश्लेषण करता है और एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये होता है हमारा समव्यवहार विश्लेषण। एक लेखा प्रबंधन के लिए कच्चा माल, लाभ हानि खाता और तुलन पत्र के मूल को समझाना के डैश कौशल के लिए समझा जाएगा? तो यदि हम लेखक प्रबंधक है, वो क्या कर रहा है? कच्चे माल का देख रहा है, लाभ हानि खाता देख रहा है, तुलन पत्र देख रहा है, तो ये हमें क्या बताता है? उसकी तकनीकी कौशल को बताता है। जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और
गुणवत्ता सुधार करने के लिए अधिक केंद्रित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो अपने कर्मचारी के साथ क्या करता है? सहभागिता करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सफलता करने के लिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता? तो कार्यशील पूंजी कौन सी नहीं है? तो हमारी एकश जो है वो कार्यशील पूंजी नहीं होती। हाथ में नकदी, बैंक में नकदी होती है। बिक्री के योग जो प्रतिभूतियां होती हैं वो हमारी कार्यशील पूंजी है और देनदार भी हमारी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। डैश सूचना का एक आम स्रोत है जो कि प्रबंधकों द्वारा सांख्यिकी और प्रतिवेदन के साथ वास्तविक प्रतिवेदन की पहचान करने के लिए कई बार प्रयुक्त किया जाता है। तो वो होता है हमारा मापन। क्या होता है? मापन होता है, जो कि हमारा एक सूचना का स्रोत है। एक अग्रग जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेषित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक अग्रग जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा द्वारा प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है चमत्कारी। अपने आने वाले अनुगामी हैं, व्यक्ति हैं, उनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण दे रहा है और ऊर्जा भी दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा। अपने उत्पादकों का ऑनलाइन विक्रय करना क्या कहलाता है? ये कहलाती हैं भैया अपने ई बिजनेस कंपनियां। ऋण का कर पश्चात लाभ को क्या कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो ऋण के पश्चात यदि हमारा लागत है उसको हम कैसे करते हैं? तो KD माइनस वाई कोष्टक में 1 माइनस टी फॉर्मूले से करते हैं। देनदार बही खाता वही में तब दिखेगा जब देनदार हमने दे दिया तो हमारी खाता वही में कब दिखेगा? जब वो उधार हमें बिक्री किया जाएगा, उधार बिक्री किया जाएगा तब दिखता है। सहायक वही की गणना करने के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो सहायक बिक्री कर रहे हैं और इसमें त्रुटि हो गई तो हम क्या करेंगे? तो ये कहेंगे लागत निर्धारण की त्रुटि, कि हम लागत में निर्धारण नहीं कर पाए। फ्रंट लाइन प्रबंधक कौन होते हैं? तो फ्रंट लाइन प्रबंधक वो होते हैं जो कि गैर प्रबंधकारी कर्मचारी के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरों के साथ अपनी या उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। कुल बिक्री या फिर टर्नओवर को कार्यशील पूंजी या चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो हमारी जो पूरा टर्नओवर होता है उसको हमारी जो कार्यशील पूंजी होती है वो कैसे प्रभावित करती है? यदि हमारी कार्यशील पूंजी छोटी कार्यशील पूंजी चक्र हो और हमारा उच्चतम बिक्री हो या फिर टर्नओवर हो, उच्च बिक्री हो तो प्रभावित करती है। सकल आय का परिकलन कैसे कर सकते हैं? तो सकल लाभ का परिकलन करना है तो हमें करना पड़ेगा विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। डैश योजना सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। तो कौन सी योजना है जो कि सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बनाई जाती हैं? तो ये होती हैं युक्तिपूर्ण। नीचे दिए गए सूची में आय व्यय को कैसे पहचानेंगे? तो आय व्यय का लेखा हम पहचानेंगे अपने किराए लेखा से। वह लेन देन जहाँ कोई नकदी शामिल नहीं होती तो उसे कहा जाता है गैर नगद लेन देन। निम्नलिखित में से कौन सी चयन परीक्षा के द्वारा व्यक्ति की हम मानसिक क्षमता का मापन करते हैं? तो ये होती है हमारी बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ARR की गणना बताता है? तो ARR की गणना बताते हैं लेखा प्रतिफल दर इज इक्वल टू निवल आय बाय औसत निवल। निम्नलिखित में से कौन सा पद निष्पादन में से संबंधित प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा कौन सा पद या निष्पादन है उसका संबंध विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये है हमारा इंसेंटिव बोनस या फिर प्रोत्साहन बोनस को कहा जाता है, जो कि विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।